प्यारी प्यारी भव्यात्मा, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। मानव जीवन कभी समस्याओं से रहित हुआ ही नहीं है। महापुरुषों का जीवन हो या साधारण व्यक्ति का जीवन हो, समस्याएं सबके साथ हैं। एक छोटा सा बच्चा है तो उसकी अपनी समस्या है, एक जवान है तो उसकी अपनी समस्या है, एक बूढ़ा है तो उसकी अपनी समस्या है, महिला है तो कौन बोला वहां समस्या ही समस्या, बहू है तो समस्या है, सासू है तो समस्या है, महाराज नहीं आए तो एक समस्या है, और आ गए तो ये भी एक समस्या ही है। समस्याओं से रहित जीवन किसका है? बच्चा मंदिर नहीं जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो बच्चा ज्यादा मंदिर जाए, ये भी एक समस्या है। कोई बच्चा मेरे साथ रात दिन रहने लगे तो समस्या माँ बाप की नहीं, पड़ोसियों की ज्यादा हो जाती है कि बहन संभाल के रख, ले जाएंगे। आदमी कितनी समस्याओं का निर्माण कर लेता। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो होती नहीं, हम उन्हें अपनी समस्या बना लेते हैं। हर समस्या समस्या नहीं होती, हम उसे अपना बना लेते हैं। एक समस्या ऐसी है जो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों में व्याप्त है। महाजन कौम हो या सामान्य कौम हो, वहां भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, अधर्मात्मा हो, नास्तिक हो, भारत में हो, विदेश में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, अजैन हो, एक सार्वजनिक समस्या हमारे सामने खड़ी है। और समस्या का निर्माण भी हम ही करते हैं, लेकिन उसका हल नहीं ढूंढ पाते अपने जीवन में। और वह समस्या, यदि कोई समस्या आदमी की है तो सबसे बड़ी समस्या है, बड़ी धर्मनिरपेक्ष समस्या है, बड़ी जाति निरपेक्ष समस्या है। पशुओं में भी वह समस्या है, मनुष्य में भी वह समस्या है, देवों के पास भी वह समस्या है, नारकियों के पास भी वह समस्या है। और वह कोई समस्या यदि है, जिस समस्या को लेकर आया हूं, वह समस्या है क्रोध की समस्या। हर आदमी को क्रोध आता है। इस सभा में कोई ऐसा है जिसने आज तक गुस्सा नहीं किया हो? खड़ा हो जाए, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं, उस महान आत्मा के। लोग मुझे श्रीफल चढ़ाते, मैं उसे चढ़ा दूंगा। कोई हो एक आध जिसे गुस्सा नहीं आता? ऊपर तो नहीं, हम समझे तुम 5 इसलिए ऊपर बैठेगी, तुम्हें क्रोध नहीं आता है ना? ऊंचे तो वही बैठता है जिसको, लेकिन तुमसे ऊपर हम बैठे, हमको भी आता है। ध्यान रखना, क्रोध तो सबको आता है। महिलाओं को भी क्रोध आता है, पुरुषों को भी क्रोध आता है, बच्चों को भी क्रोध आता है, बूढ़ों को भी क्रोध आता है। पढ़ा लिखा भी गुस्सा करता है, अनपढ़ आदमी भी गुस्सा करता है। हर जगह क्रोध है, मालूम है? बच्चों को पालते हो ना, तो बच्चे को पालते जाओ तो एक दिन बच्चा क्या हो जाता है? बोलो, बड़ा हो जाता है ना। ऐसे ही क्रोध को पालते जाओ तो एक दिन क्रोध भी बहुत बड़ा हो जाता है। आदमी के अहंकार से भी बड़ा क्रोध हो जाया करता है, आदमी के कद से भी ऊंचा क्रोध का कद ऊंचा। इसलिए कहता हूं, बच्चे पालो, क्रोध मत पालो। ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। बच्चे पालने की छूट है, क्रोध पालने की छूट नहीं। हर आदमी को गुस्सा,
क्या करें? जिंदगी एक रंगमंच है, जिंदगी एक रंग भूमि है। जब मनुष्य को धरती में अवतार होता है, धरती में जन्म लेता है ना, तो जिंदगी उसे रंग भूमि की तरह मिला करती है। लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, रंग भूमि को रणभूमि में बदल दिया करता है। अपने निजी स्वार्थों की वजह से ये रंग भूमि जैसा जीवन रणभूमि का जीवन हो जाया करता है। मान्यवर, क्रोध रणभूमि बनाता है जिंदगी को। शादी के बाद भी गुस्सा है और शादी के पहले भी नहीं हो रही है तो गुस्सा आ रही है, हो गई कौन बोला तो और ज्यादा आ रहा है। मन शांत नहीं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज शांति नहीं जी। तो इनका मैं क्या करूं? बोले शांति दिला दो। इनका आएगी प्रवचन में तो दिला दूंगा। अब मुझे तो मालूम नहीं यहाँ शांति आई है या नहीं आई है। इनका परिवार में कितने लोग हैं? बोले कोई नहीं है। ध्यान रखिए, परिवार में कोई नहीं, लेकिन क्रोध उतना ही है। कोई हो तब भी उससे उतना ही गुस्सा है, और कोई ना हो तब भी उतना ही गुस्सा है। ध्यान रखना। लेकिन जहां तक मैं पुलक सागर सोचता हूं कि जब संयुक्त परिवार थे ना, तो ऐसा नहीं कि उस घर में क्रोध नहीं आता था, आता था। आज एकल परिवार है, उसमें भी क्रोध आता है। फर्क कितना था कि संयुक्त परिवार में क्रोध बट जाया करता था। एक पर कोई गुस्सा करता था ना, तो दूसरे उसे आकर संभाल लिया करते थे। ध्यान रखना, जब बच्चे को डांटा जा रहा है, पापा डांटते थे तो दादाजी उसे सीने से लगा लिया करते थे। बहू को डांटो तो सास बचा लेती थी, सास को डांटो तो बेटा कहता था मेरी माँ से ऐसा मत बोल। लेकिन अब तो तुम्हारे घर में गुस्सा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बचाने वाला कोई भी नजर नहीं आता है। अब संयुक्त परिवार नहीं, एकल परिवार हो गया है। आदमी तो लड़ेगा, उसका तो लड़ना स्वभाव हुआ करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, पहले क्रोध 50-50 ग्राम बट जाता था। अब तो ऑफिस से लौटो तो पूरा जो 25 किलो का क्रोध है, दादाजी तो है नहीं, दादी तो है नहीं, देवर है नहीं, जेठ है नहीं, सारा क्रोध किस पे निकलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी दुकान से, ऑफिस से जब भर के लाते हैं ना, तो सारा क्रोध तुम पर उतार दिया करते हैं। ध्यान रखिए, आदमी नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं। मैं सोचता हूं संयुक्त परिवार की अवधारणा फिर से जागृत होना चाहिए। ध्यान रखना, ये भारत तभी भारत है जब ये व्यक्ति बनकर नहीं, परिवार बनकर रहेगा, तब ये भारत भारत हुआ करता है। घर तभी तक घर है जब तक घर परिवार है। ध्यान रखना, व्यक्ति से घर नहीं बना करता है, परिवारों से घर बना करता। परिवारों को बचाने का प्रयास करो। ऋषभदेव में चतुर्मास था मेरा, बच्चे कोई बेंगलोर है, कोई पूना है, कोई वहां है, प्रवचन में क्यों नहीं आते? दुकान में जाना पड़ता है। अरे घर में ही रहते ना, एक दुकान में बैठता, एक प्रवचन में जाता, एक घर संभालता, एक परिवार संभालता। अब एक ही बच्चा है, करे क्या? अरे और तो और छोड़ो, ऐसे परिवार हो गए हैं कि जीते जी तो छोड़ो, मर जाओ तो 4 कांधे भी नसीब नहीं हुआ करते हैं, वो भी किराए से बुलाना पड़ते हैं। ध्यान रखना, आपके घर बिखर चुके हैं। मैंने कहा था ना पहले दिन कि मैं यहाँ मंदिरों की प्रतिष्ठा करने नहीं, तुम्हारे घरों की प्रतिष्ठा करने यहाँ पर आया हूँ, तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा करने आया हूँ। मैंने बना लिया एक तीर्थ, जिन शरणम बना दिया बंबई के पास, छुट्टी। अब पत्थर के तीर्थ नहीं, अब लोगों के दिलों को तीर्थ बनाने का मुझे जीवन में साधना करना है। ध्यान रखिए, क्या होगा? घर अशांत, मंदिर में शांति कहां से मिलेगी मेरे भाई? लोग कहते हैं कि मंदिरों में जाके शांति मिलती है,
मैं पुलक सागर कहता हूं कि नहीं, घर में शांति होगी तो मंदिर में शांति होगी। वो घर से लड़ झगड़ के जाओगे तो भगवान की मूर्ति में भगवान दिखाई नहीं देंगे, वही सासू दिखाई देगी बेलन लिए खड़े हुए। ध्यान रखना, ना माला में मन लगेगा, ना पूजा में मन लगेगा, ना प्रतिक्रमण में मन लगेगा, ना सामायिक में मन लगेगा। भीतर आग लगी है, बाहर शांति का। कितनी भी शांति धारा कर लो रे, चिंद चिंद बिंद बिंद चिल्ला लो, कुछ होने वाला नहीं है। शांति विधान कर लो, कोई शांति मिलने वाली नहीं है। ध्यान रखना, यदि भीतर तूफान है तो बाहर की ठंडक भी ठंडक देने वाली नहीं। घर में शांति धारा करो, मंदिर में तो भगवान की करो, घर में भाग्यवान की करो। ध्यान रखना है, मान्य घर अशांत तो मंदिर में शांति का। भीतर शांति रखो, विचार कर। पहले भी लोग झगड़ते थे, झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, लेकिन संभल जाते थे। आज एक बच्चा मेरे पास आया, बोली महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है, क्या करूं? मैंने कहा मम्मी बदल ले। बोली मम्मी कैसे बदल सकते हैं? तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, खराब है तो। मैंने कहा मम्मी बदल ले। बोले नहीं। बोली मम्मी बदली जाती। मैंने कहा पापा तो कब से सोच रहा बदलने का, ध्यान रखना उसका अरमान पूरा नहीं होता है। बोले मम्मी कैसे बदल लेंगे? मैंने कहा मम्मी नहीं बदल सकता। बोले नहीं बदल, अब बच्चों से तो बच्चों जैसी बातें करना पड़ती हैं। बोले मम्मी नहीं बदल सकता हो। तो मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा अपना स्वभाव बदल ले। ध्यान रखना, दो में से एक तो बदलना पड़ेगा, या तो व्यक्ति को बदल दो या अपने स्वभाव को बदल लो, तब जीवन में शांति की प्राप्ति हुआ करती है। माँ बाप नहीं बदल सकते, सास ससुर नहीं बदल सकते हो, अपने मन को बदल सकते हो। ध्यान रखना, और हर आदमी का अधिकार स्वयं के बदलने पर है, दूसरों के बदलने पर किसी का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। मैंने कहा अपने स्वभाव को बदल ले। मैंने कहा एक बात बता। बोले क्या? बोले मम्मी क्यों खराब? मैंने कहा बोले इसलिए कि जब देखो तब पीटती रहती है, मारती रहती है, गुस्से करती रहती है, कभी शांति से बात नहीं करती। बोले महाराज एक बात बताओ, आजकल की मम्मियां इतना पीटती क्यों है? बात बात पे बच्चे को तड़ा तड़। कई लोग तो बच्चे इसलिए पैदा करते मारने के लिए। ध्यान रखना है, विचार है किसे मारे, अब करे क्या? ध्यान रखना। मैंने कहा मम्मियां इसलिए ज्यादा पीटती हैं, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बाल ब्रह्मचारी आदमी हूँ, मुझे नहीं मालूम क्यों पीटती क्यों नहीं पीटती हैं। अब बच्चे ने प्रश्न किया, उत्तर नहीं दो तो अपन बुद्धू कहलाएंगे, कुछ ना कुछ तो उत्तर देना ही पड़ेगा। मैंने कहा मम्मियां इसलिए ज्यादा पीटती हैं। बोले आपकी मम्मी थी? मैंने कहा नहीं तो मैं अवतार हूँ क्या, आकाश से टपका हूँ क्या? बोले वो आपको पीटती थी? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा उसको टाइम ही नहीं था पीटने का। आजकल की मम्मियां फिर ये ज्यादा पीटती है। ध्यान रखना, मेरी मम्मी के समय तो क्या था, कपड़े धोने नदी में जाना पड़ता था, सारा समय कपड़े धोने में गया, बर्तन साफ करने में गया, झाड़ू पोछा करने में गया। और मेरी मम्मी को यदि गुस्सा आ जाए तो जाके सारा गुस्सा कपड़े पर निकाल देती थी। इतनी जोर जोर से कपड़ा पटकना, कपड़ा साफ हो जाया करता था। लेकिन आजकल की मम्मियां कपड़े नहीं धोती, वॉशिंग मशीन है ना। काम कहाँ होते हैं आजकल, तो झाड़ू भी नहीं लगती, वो खड़े खड़े वैक्यूम आ गया है, पूरा कचरा निकाल दिया जाता है। रोटी बनाने वाली मशीन आ गई है, कपड़े धोने वाली मशीन आ गई है, सारा युग मशीन का युग हो गया है। मैं इनका ध्यान रख। आजकल की मम्मियां, अब गुस्सा तो हमारी मम्मी को भी आता था और आजकल की मम्मियों को भी आता है, लेकिन हमारी मम्मी का गुस्सा कपड़े पे निकलता था, लेकिन तुम्हारी मम्मी कपड़ा नहीं धोती है, वो केवल अब बच्चों को धोती है। कपड़ा तो वॉशिंग मशीन धोती। एक अम्मा बड़ी जोर से ताली बजा रही है, क्या मान्य, ध्यान रखिए। झगड़ा तो होगा, मैं कितने भी गला फाड़ लूं, कितना भी प्रवचन कर लूं, लड़ाई तो बोलो होगी। काय को लाया थी तू मुझे?
इतना बोलने के बाद ही वो कह रही होगी लड़ाई तो कुछ भी कर लो। अब जहां 4 बर्तन हैं वहां खटपट तो होगी। नहीं मेरे भाई, बर्तनों में खटपट मत करो। जहां 4 बर्तन है वहां आवाज नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे तो होंगे, छुटपुट हिंदुस्तान पाकिस्तान की बमबारी तो चलती है। झगड़ा किसके घर में नहीं होता है? कोई घर जिसमें झगड़ा नहीं होता? सब घर में झगड़ा होते हैं। अरे अपन लोग तो कुछ भी नहीं है, महापुरुषों के घर में भी झगड़े थे। ये महाभारत सामान्य लोगों के घर में थी या महापुरुषों के घर में थी? इतनी लड़ाइयां तो अपने घर में नहीं, जितनी महाभारत में लड़ाइयां हुई। ये राम का वनवास, ये परिवार का ही झगड़ा तो था, और क्या था ध्यान रखिए। ये भरत बाहुबली का युद्ध, झगड़े ही तो थे, ध्यान रखना। जब इन महापुरुषों के घर में झगड़े होते हैं तो अपन तो महापुरुष भी नहीं है, अपन तो मामूली भी क्या, अपन तो मूली भी नहीं यार। मामूली तो बहुत बड़ी बात हुआ करती है। अपने घर में भी झगड़े सबके घर में होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, लड़ लो, झगड़ लो, मार लो, पीट लो, बाल पकड़ लो, डंडे चला लो, बोलना बंद मत करना। बोलचाल जारी रहना चाहिए। कितने भी लड़ लो, जहां संवाद खत्म हो जाते हैं वहां विवाद पनपते रहता है जिंदगी भर, ध्यान रखना। लड़ लिया, झगड़ लिया, बोल लिया। किसी व्यक्ति की एक विचार पसंद नहीं आए तो पूरा व्यक्ति खराब थोड़ी होता है। उस विचार में असहमत रहो, बाकी विचारों से तो सहमत होना चाहिए। मनुष्य है, विचारशील व्यक्तित्व है, बोलना बंद मत। लड़ते झगड़ते माँ बाप में पिटता पप्पू है, कभी भी देख लिया, यहां तक मेरा अनुभव है। अब पति पत्नी दोनों लड़ लिए, अब झगड़ा हो गया, पिसता कौन है? खाने वाला पिसता नहीं, पिसता पप्पू है। इधर से मम्मी कहेगी जा बोल ले पापा को खाना बन गया, और सुन रहा है पापा, इतनी जोर से बोल रही है, लेकिन मीडिएटर कौन बना है? पत्रकार। यहाँ का संवाद वहां पहुंचाने वाला, जा पापा को बोल खाना बन गया। पापा ने भी सुन लिया, पप्पू गया, पापा पापा मम्मी कह रही खाना बन गया, जा बोल हमें नहीं खाना। अब तू ही बोल देना यार, उसको काय को दौड़ा रहा, इधर जा रहा, उधर जा रहा, इधर जा रहा, उधर जा, बोल आधे घंटे बाद खाऊंगा। मम्मी कहती जा बोल ठंडा हो जाएगा, फिर मेरा दिमाग नहीं खाना, ध्यान रखना। बोलता है मम्मी कह रही ठंडा हो जाए, दिमाग नहीं खाना। अब पापा बोलो मम्मी को क्या बोलूं? अरे बोले तू खाने जैसी आई नहीं, दिमाग में नहीं, सारा दिमाग तो तेरी मम्मी का। पप्पू तो दौड़ दौड़ के बेचारा यहाँ जा रहा, वहां जा रहा, यहाँ जा रहा, करे क्या, ध्यान रखना। और वहां से पति आता है, ऑफिस से, दुकान से, दफ्तर से आता है, गुस्से में भर के आता है, आकर के पत्नी पे बरस पड़ता है। पत्नी क्या करे? पत्नी किस पे बरसे? क्रोध हमेशा नीचे की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है। पत्नी ले दे के बच्चे पे बरस जाती है। अब बच्चा क्या करे? उसको भी कोई हक किसी से कम नहीं, उसको भी गुस्सा आ गया। अब वो क्या करता है? नौकरानी पे बरस जाता है। अब नौकरानी क्या करे? वो किस पे बरसे? मालिक पे बरसे तो नौकरी चली जाएगी। क्या किया जाए? वो ले दे के बर्तन पे बरस पड़ती है। ध्यान रखना महिलाओं, एक सूत्र दे रहा हूँ, यदि तुम्हारी बर्तन वाली अच्छे से बर्तन साफ ना करे, थोड़ा गुस्सा दिला दिया करो, बहुत रगड़ रगड़ कर साफ करेगी, ध्यान रखना, चमका के रख देगी। क्रोध हमेशा नीचे की तरफ। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, झगड़ा क्या, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बमबारी हो गई। पति को सुबह दिल्ली जाना था, डूंगरपुर का पति था। कब तक ऋषभ देव वालों को पकड़ेंगे अपन? इसी डूंगरपुर का पति था, झगड़ा हो गया, बोल चाल बंद। मैं तुझसे नहीं बोलूं, तू मुझसे नहीं बोल। नहीं बोलेंगे, बोले जा, तू क्या समझता है अपने आप को? पति ने कहा तू क्या समझती? नहीं बोलूंगा। अब हुआ क्या, कल जाना पट्टे को दिल्ली है? उठने की आदत 9 बजे की,
पत्नी से अब बोले कैसे, बोलना तो पड़ेगा, लेकिन बोले नहीं मैं भी किसी सवा शेर हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं। उसने एक स्लिप लिखी 12 बजे रात को कि सुबह 9 बजे मुझे दिल्ली जाना है, उठा देना। वो स्लिप रख दी पत्नी के तकिए पर। पत्नी आई, सोई, उसने पढ़े आज के समाचार, कल सुबह 9 बजे मुझे 8 बजे दिल्ली जाना है, जल्दी उठा देना। पत्नी की भाड़ में जा, मैं काहे को बोलती हूँ तेरे से, लेकिन अब घर में रहो तो निभाना तो पड़ेगा। सुबह 10 बजे उठा सो करके। उसने कहा यार मैं कहाँ हूँ, पता चला कि जहाँ सोया था वही है, दिल्ली की ट्रेन तो निकल गई। उसने पत्नी से, पप्पू से कहा क्यों रे, लिख के दिया था ना तेरी मम्मी को कि दिल्ली जाना है 8 बजे उठाना। पप्पू ने कहा तूने लिख के तो दिया था, मम्मी ने भी लिख के दिया था 8 बज गए उठ जा। वो भी काय को बोले तुमसे ज्यादा रखना। देख ले स्लिप बाजू में पड़ी है। ये झगड़े हैं हमारे मान। ऐसी ऐसी बातों में झगड़ा होता है मान। क्षण भर का क्रोध पूरे जीवन को तबाह करता है। क्रोध से बचे। आदमी सोचता है कि जैसे को तैसा, इसका मीनिंग क्या होता है कोई बता सकता है? जैसे को तैसा, जो तू को कांटा बोए ताको है, वो तू फूल, नीति तो ये कहती है। लेकिन क्या कहा आजकल, क्या कर लिया आदमी कि जो तो को कांटा बोए ताको वो तू वो सूल, जो तो को कांटा बोए ताको बोल तू भाला, वो भी क्या याद रखेगा पड़ा किसी से पाला। ये जैसे को तैसे का क्या मतलब है? इतनी बड़ी सभा में कोई बता सकता है जैसे को तैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले तो नीति बताओ, जैसे को तैसा होना चाहिए या नहीं है? नहीं होना चाहिए। तो मेरा गला क्यों फड़वा रहे हो? होना चाहिए जैसे को तैसा, है ना? एक आनंद इधर, दो एक आनंद इधर, बीच में दो परमानंद। जैसे को तैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या समझती आप इसका? कि मुहावरा है जैसे को तैसा। इसका मतलब थप्पड़ को थप्पड़ ही, या ये क्या होना चाहिए? घुसा होना चाहिए। थप्पड़ में क्या रखा? नहीं। जैसे को तैसा का अर्थ होता है कि तलवार यदि कोई मार रहा है तो जैसे को तैसा, तलवार को तलवार, ये अर्थ नहीं होता उसका। तलवार का अर्थ होता है कि तलवार का प्रहार हो रहा है तो तुम्हें ढाल बनना चाहिए, ध्यान रखना। इसको कहा जाता है जैसे को तैसा। ध्यान रखिए, विचार करिए। आपसे निवेदन है, यदि जैसे को तैसे का अर्थ तुम्हारा वाला अर्थ लगाऊंगा तो हालत खराब हो जाएगी। अब पेशेंट गया डॉक्टर के पास, तो अब बताओ डॉक्टर पेशेंट बनेगा या पेशेंट डॉक्टर बनेगा? नहीं, डॉक्टर डॉक्टर रहेगा और बीमार बीमार रहेगा, दोनों ही एक से हो गए। तो बताओ मेरे भाई डूंगरपुर वालों, इलाज करेगा कौन? ध्यान रखिए। यदि एक डॉक्टर है तो एक को मरीज होना चाहिए, ध्यान रखना। दोनों ही मरीज हो गए तो भी इलाज नहीं होगा, और दोनों ही डॉक्टर हो गए तो भी इलाज नहीं होगा। एक डॉक्टर एक मरीज, इसको बोलते जैसे को तैसा। ध्यान रखिए, समझ आ रही है बात? समझ में आएगी। यदि आप बोलो कि एक आंख के बदले दूसरी आंख ले लो, ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान अंधा बन जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना है। एक आंख के बदले दूसरी आंख मत लीजिए, ध्यान रखना, पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। आग बुझाने के लिए जैसे को तैसा करोगे या आग बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था करोगे? बोलिए, आग से आग बुझेगी क्या? कभी बुझती नहीं है। वैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जैसे को तैसे का गलत अर्थ मत लगाइए। यदि आग है तो पानी बनिए, और पानी है और जहाँ आग है वहाँ पानी बनाओ। आग में आग बनोगे तो पूरे गांव को जलने में फिर ज्यादा देर नहीं। क्रोध है तो क्षमा करो। क्या बनो? क्षमा। जीवन तभी सार्थक होगा
आदमी का दिमाग माचिस की तीली हो गया है, जिसके ऊपर बारूद लगा रहता है। थोड़ा सा माचिस के बॉक्स में किसी ने रगड़ा, आग लगने को तैयार है। ध्यान रखना, माचिस की तीली जल जाए कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है। अरे तुम इंसान हो, तुम मत जलो, तुम्हारे अंदर परमात्मा ने दिमाग दिया है। ध्यान रखिए, तुम्हें माचिस की तीली नहीं बनना है, तुम्हें अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना है। मान्यवर, आपसे विशेष आग्रह करने जा रहा हूं कि घरों में कभी भी आग लग सकती है। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि गर्मी के दिनों में ही घर जला करते हैं, ठंडी में भी घरों में आग लग जाया करती है। घरों में आग कभी भी लग जाएगी। तुम्हारे यहाँ कितनी फैक्ट्री है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिनके पास फैक्ट्रियां हैं उनकी फैक्ट्री में एक यंत्र लगा होता है। आजकल तो स्कूल में भी बोल दिया है, हॉस्टल में भी बोला है, जहां भी सार्वजनिक स्थल हो वहां एक अग्निशामक यंत्र लगा करके रखिए। होता है या नहीं होता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री छोड़ो, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनते हैं, बिल्डिंग होती है, वहां भी अग्निशामक यंत्र रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? बोलिए, उसका कारण क्या है? क्यों लगाते हैं? कि कभी भी, सभापति महोदय, कभी भी आग लग जाए तो इससे आग को शांत कर देना। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर भी कह रहा हूं आपसे, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जीवन में भी कभी भी क्रोध की आग लग सकती है। ध्यान रखना, और क्रोध की चिंगारी जैसे भड़के वैसे उसमें एक समझदारी का अग्निशामक यंत्र लगा करके रखो, तुम्हारे घर जलने से, खाक होने से बच जाएंगे। ध्यान रखिए, एक अग्निशामक यंत्र रखाइए जो तुम्हारे घर में लगती हुई, और वो आग तो कभी कभी लगती है, लेकिन क्रोध की आग तो कभी अभी बैठे बैठे लग जाए, क्या भरोसा है? निकलते ही निकलते लड़ाई हो जाए, कोई भरोसा क्रोध कब आए, कोई उसका टाइम फिक्स नहीं होता है। वो क्रोध किस पे आता है मालूम है? साड़ी घड़ी बातों पर, बिना सिर पैर की बातें, ऐसी लड़ाई हो जाती है। सास बहू में लड़ाई होगी, इतनी लड़ाई कि वो लड़ाई आंगन तक निकल आई, बाहर तक, पड़ोसी के घर तक लड़ाई पहुंच गई। लड़ाई किस बात की? दोनों सुबह सुबह लड़ क्यों रही है? बहू ने कहा, अम्मा जी तू कुछ भी कर ले, तू सिर पटक के भी मर जा तो मलाई पीहर जाएगी। लड़ाई काय की हो रही है? मलाई कौन खाएगा? बहू ने, सासू ने कहा, तू समझती क्या अपने बाप को? मलाई इसी घर में खाई जाएगी। बहू ने कहा पीहर जाएगी। दोनों इतनी अच्छी बातें कर रही थी, बातें करते करते मलाई पे झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा, ससुर जी आए, बोले अरे तुम लोग लड़काई कर रही हो, भाग्यवान हो, सवेरे सवेरे। बोले तुम बीच में मत बोलो। बहू ने कहा ससुर जी मलाई पीहर जाएगी। सासू ने कहा कि ज्यादा बहू का पक्ष नहीं लेना, मलाई यहीं खाई जाएगी। ससुर ने कहा पहले मलाई लेके आ। मलाई कहाँ है? मैं फैसला करूंगा। बहू ने सास को देखा, सास ने बहू को देखा, दोनों बैठ के बातें कर रही थी कि घर में भैंस लाना है। अभी भैंस आई नहीं और मलाई का झगड़ा, भैंस तो अभी आई नहीं। ध्यान रखना, पति पत्नी लड़े, इतने लड़े। मैं सामयिक कर रहा था, प्रतिक्रमण कर रहा था, झगड़ते बाहर निकल आए। मैंने कहा क्यों लड़ रहे? सवेरे सवेरे भगवान का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, सुमरन करो, सुबह सुबह पति पत्नी क्यों झगड़ रहे हो? बोले महाराज इस आदमी को 50 बार समझाए, इसको अकल नहीं आती है। पत्नी ने कहा कि मैंने भी इसको 1000 बार समझाया, इसको अकल नहीं आती है। सवेरे सवेरे क्यों लड़ रहे हो तुम? बोले सवेरे थोड़ी लड़ रहे हैं, लड़ाई तो रात को 12 बजे से शुरू हो गई है। अरे तुम इनका रथ जगह क्यों हो रहा है? नवरात्रि चल रही है क्या? अरे नवरात्रि नहीं चल रही। बोले महाराज ये लड़ाई इसलिए हो रही है, मैं इससे समझा रहा हूँ, बेटा इंजीनियर बनेगा, वो कह रही मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैंने कहा बेटे को बुलाओ, पूछो तू क्या बनना चाहता है। दोनों ने देखा, बोले बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। बिना सिर पैर की लड़ाइयां, औलाद पैदा नहीं हुई, लड़ाइयां डॉक्टर इंजीनियर पर
छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते। एक जगह क्या हुआ, जेठ जी गर्मी के दिन थे, आम लेकर के आए, थैली में से आम निकाला, एक आम अपने बच्चे को दे दिया, एक आम छोटे भाई के बच्चे को दे दिया। उस आदमी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन संयोग था। अब सभी पेड़ पे सारे आम एक से थोड़ी होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा हो जाता है। उसने छोटे भाई के बच्चे को आम निकाल के दे दिया। वहां से देवरानी ने देखा, अच्छा अपने बच्चे को बड़ा और मेरे बच्चे को छोटा, अतिश्री महाभारत प्रस्तुत करता। इतनी सी सड़ी सी बात पे झगड़ा, ध्यान रखना। एक आम इतना सा छोटा क्या हो गया। मान्यवर, आप सोच रहे हैं ना कि इतनी बड़े महाराज कितनी हल्की बातें कर रहे हैं। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आम का मतलब आम नहीं होता है। यदि 1 फीट जगह बड़े भाई ने ले ली और 1 फीट छोटे को कम मिल गई, आम से बड़ा झगड़ा उन लोगों में। वो छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है। ध्यान रखिए, बिना सिर पैर की बातें हैं जिसमें आदमी झगड़ लिया करता है। हकीकत में देखना, जब झगड़ा हो जाए ना, एकांत में बैठना, लड़के झगड़ के विवाद करके एक तरफ बैठ के सोचना, ये बात हकीकत में लड़ने जैसी थी या नहीं थी। सोचना एक बार, तुम्हारे भीतर से आत्मा से आवाज आएगी, धत तेरे की फालतू बातों पे झगड़ा करते रहा, उसका जिंदगी से कोई लेना देना है नहीं। इतनी बड़ी बात नहीं है जितना हमारे घरों में झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। एक बार सोच लिया करो, ये बात लड़ने जैसी है या नहीं। बच्चों जैसे लड़ते हो जाता। मुल्ला नसरुद्दीन था, आगरा जाना था उसको। बच्चा स्कूल से आया, इतनी पिटाई की। पत्नी गुलाबो बाजू में खड़ी थी। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। बोले, तू चुप बैठ, तू मत बोल बीच में। बोले, क्यों? बोले, आज उसको पीट लेने दे जी भर के मुझे। अरे बोले, कोई भी बाप हो, बोले कल मुझे आगरा जाना है। अरे कोई भी बाप जब जाता तो बच्चे से प्यार करता है, गले लगाता है, उसे अब आलिंगनबद्ध करता है कि बेटा मैं जा रहा हूं। तू कैसा बाप है, तू लड़के को पीट रहा है। बोले, तू चुप रहे, आज इसको जी भर के मार लेने दे। बोले, क्यों? बोले, इसलिए कि कल इसका रिजल्ट आएगा और मैं यहाँ रहूंगा नहीं, और मालूम है कि ये पट्टा फेल। झगड़ा, भूत की बातों को लेके झगड़ा कि कल ये फेल होगा तो इसे मारेगा कौन। ध्यान रखना मान्यवर, कभी कभी हम भविष्य को इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि वर्तमान में क्रोध करते हैं, और कभी कभी भूतकाल को इतना याद करते हैं कि वर्तमान को जहरीला बना लिया करते हैं। ध्यान रखना, मेरे महावीर तो कहते हैं कि ना भूत में जियो ना भविष्य में जियो, वर्तमान में जियो, वर्धमान बनने में ज्यादा देर नहीं लगे। वर्तमान में, आज में, कल क्या होगा, कल किसने देखा है। मेरे भाई, 2 भाई थे, आपस में बोलते नहीं, बातचीत नहीं करते। मेरा चतुर्मास हुआ, मुझे पता लगा कि कई वर्षों से भाई आपस में बोलते नहीं। उनका भाई नहीं बोलते, दुश्मन नहीं बोले तो चले, भाई नहीं बोलता है। मैं गया उसके पास, मैंने कहा, क्यों? एक बार घोड़ा निकल रहा है, श्री जी की शोभा यात्रा निकल रही है। एक भाई ने सौधर्मेंद्र की बोली ले ली। अब भाई बैठा है रथ पे, तो रथ यात्रा दूसरे भाई के घर से निकलना है, वो आरती नहीं करेगा। बोले, क्यों? बोले, उसने बोली ली, उसने चढ़ावा लिया है। मैंने कहा, तेरे की ये शोभा यात्रा तेरे भाई की है या भगवान की निकल रही है? बोले, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, सारथी बनकर तो वो बैठा है जो मेरा दुश्मन है। कमाल आदमी है। मैं गया उसके यहाँ, मैंने कहा, रथ यात्रा रोको। उसको बुलाया, चल आरती कर भगवान की। बोले, नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं आता हूँ तेरे घर में, मैं तो ऐसे ही चला जाता हूँ। चला गया उसके घर। मैंने कहा, एक बात बता। क्या बात है? बोले, 10 साल पहले इस भाई ने भरी सभा में मेरी बेइज्जती की थी।
मैंने कहा क्या बेइज्जती की थी? बोले मेरा अपमान किया था इसने। मैंने कहा कौन सी तारीख थी? बोले महाराज तारीख तो याद नहीं। मैंने कहा दिन कौन सा था? बोले दिन भी मुझे याद नहीं। मैंने कहा कितने बज रहे थे एग्जैक्ट बताना। बोले अंदाज बता सकता हूं। मैंने कहा उस साल वाला वो कैलेंडर लेके आ, शायद देख के तुझे याद आ जाए। बोले कैलेंडर भी नहीं है। अरे मैंने कहा पागल, कैलेंडर उठाकर फेंक दिया, वो दिन तुझे याद नहीं, वो तारीख तुझे याद नहीं, वो समय तुझे याद नहीं। मैंने कहा पागल, जब 5 चीजें भूल गया तो ये बात भी भूल जाता तो आज तुम दोनों में दुश्मनी होने वाली नहीं थी, ध्यान रखना। मैंने कहा पुराना कैलेंडर निकाल के आदमी फेंक देता है, लेकिन पुरानी बातों को सीने से लगा के रखता है। मैं आपसे कहता हूं हर साल कैलेंडर बदलो या ना बदलो, हर साल आदमी को अपनी बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, उसका जीवन सार्थक। और ये पुरानी बातें मन में रख रख के अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हो। ध्यान रखिए, भूल जाओ, जो चला गया उसे भूलने की कला सीखो। एक आदमी बोला महाराज मुझे याद नहीं रहता। मैंने कहा अब तू इंसान बन गया। ध्यान रखिए, जब तक याद रहे तब तक तू शैतान ही रहेगा जिंदगी भर। इंसान अब है, जितना भूलो उतना अच्छा है। बड़ी बड़ी बातों को, दुष्स्वप्न को जैसे सुबह उठते ही भूल जाया करते हैं, बुरे जख्मों को भी भूल जाइए, बुरी बातों को भी भूल जाइए, उन्हें सीने से लगाकर। आदमी तो ऐसा है, जिंदा लोगों ने कुछ कहा उसे भी याद रखता है, वो कह के मर गया उसे भी जिंदगी भर याद रखता। जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखिए, भूलने की कला सीखो। याद रखता है आदमी, तूने मुझे गाली दी थी, भूतकाल, भूत बन रहा है फालतू में, दी थी। वो समय भी गया, वो बात भी गई, वो रात भी गई, वो वक्त भी गया। बात याद रखो, बस इतनी सी एक बात छोड़ दे आदमी, तो मैं कहता हूं शायद दुनिया में नफरतें खत्म हो जाएंगी, शायद दुनिया में दुश्मनी खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को भूल जाए आदमी तो याद रखना है आपके जीवन में जो दूरियां हैं वह निकटता आने में उनको ज्यादा देर नहीं लगती। याद रखता, गाली दी। एक आदमी आया, बोले उसने मुझे गाली दी थी। अरे मैंने कहा उसने दी तो तूने ली काहे को? ध्यान रखना है। एक बात याद रखो डूंगरपुर वालों, सामने वाला जितना गाली देने को स्वतंत्र है, लेने नहीं लेने को तुम भी स्वतंत्र हो, लेकिन तुम तो तैयार ही बैठे हो, वो दे और हम लपक के कैच पकड़ ले और वर्ल्ड कप हमारे हाथ में। नहीं मेरे भाई, काय को याद रखते, भूल जाओ ना। वो दे रहा, पहले मेरे समय जब मैं छोटा था, आजकल तो चिट्ठियां खत्म हो गई हैं, आजकल तो मोबाइल से एसएमएस चला जाता है। पहले चिट्ठियां होती थी। मालूम चिट्ठियां क्यों होती थी? घर में झगड़े होते थे, बहू से झगड़ा हो जाए, बहू पापा को चिट्ठी लिखती थी कि पिताजी इस घर में मुझे शांति नहीं है, आज झगड़ा हुआ है। वो चिट्ठी भी तो ऐसी थी, सुभान अल्लाह, ध्यान रखना, आज लिखती थी, कल पोस्ट ऑफिस में डालती थी, 3 दिन जाने में लगता था, फिर वहां बढ़ती थी, और जब वो पढ़ता था जवाब आने में 3 दिन और लग जाते थे, 6 दिन में तो लड़ाई समाप्त हो जाती थी। ध्यान रखना है, आज तो लाइव दिखा देते, मोबाइल में देखो महाभारत चल रही है, रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं। पहले का युग कितना अच्छा था। ध्यान रखिए, क्रोध कभी स्थायी नहीं होता है, आता है और चला जाता है। अब चिट्ठियां खत्म हो गई। हम लोग खेलते थे, पोस्टमैन आ जाता था ना तो दौड़े दौड़े जाते थे, किसी की चिट्ठी आई क्या, किसी का पत्र आया क्या, अब कोई जरूरत नहीं। ध्यान रखना मान्यवर, कैसा जब, इसीलिए तो घरों में टकरार ज्यादा हो गई है। यहाँ थोड़ी सी बातचीत हुई, वहां ईयरफोन लगा दिया, हेलो पापा, कहाँ नरक में पटक दिया। अरे बाप रे, उस नरक को स्वर्ग बनाने का टाइम तो रखो थोड़ी देर, सीधा नरक में डाल दिया, मैं नहीं रहूंगी, अभी छोड़ती हूँ इस घर को। ये जितने उपकरण आ रहे हैं ना, ये घरों को बर्बाद करने वाले आ रहे हैं। ध्यान रखना, मानिए, सोचना, विचार करना। मैं अक्सर ये बात हर जगह सुनाता हूं। मैं फिरोजाबाद गया,
फिरोजाबाद में मैंने क्या देखा, एक धर्मशाला में रुका नसिया जी की, एक बूढ़ी अम्मा रोज मेरे प्रतिक्रमण में आके बैठती थी, सफेद साड़ी पहनती, एक दिन बैठी, 2 दिन बैठी, 3 दिन बैठी। और मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है कि एकदम से मैं मिलता नहीं हूं, 2-3 दिन जब कोई आता है तो फिर एक बार बोल लेता हूं, लेकिन जब बोल लेता हूं तो फिर बंद नहीं होता हूं, ये मेरा नेचर। 3 दिन हो गए, मैंने उससे पूछा अम्मा कहाँ रहती हैं? बोली इसी नसिया जी में रहती हूँ। मैंने कहा अम्मा कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं। पति? बोले बहुत पहले खत्म हो गए। बच्चे? औलाद नहीं हुई। कोई रिश्तेदार तो होगा? बोले कोई नहीं। उनका खुश हो? बोले आनंद है। किसी से पूछो खुश, और वो कह दे खुश हूं, तो इसका मतलब नहीं है, ध्यान रखना। वो यदि बोल दे परम आनंद है तो लगता है कि खुशी है इसके चेहरे पर। मैंने कहा अम्मा क्या करती है यहाँ दिन भर बैठी बैठी? बोले बच्चों को पाठशाला पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ाती हो? 6 डाला, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, सब मुझे कंठस्थ है महाराज। मैंने कहा अम्मा कहां तक पढ़ी हो? बोले एक भी क्लास नहीं। ध्यान रखना, ये डिग्री वालों को पूछो तत्वार्थ सूत्र तो अर्थ नहीं मालूम उसका क्या है, उसे सब आता, वक्ता में आता है। मैंने कहा एक भी क्लास नहीं पढ़ी? बोले नहीं। तुम इनके संस्कृत कैसे पढ़ लेती हो? बोले मेरे पिताजी पुराने ख्याल के थे, उन्होंने मुझे घर में ही पढ़ना सिखाया, स्कूल नहीं भेजा। पहले बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो मैंने कहा अम्मा सब पढ़ लेती है? बोले सब पढ़ लेती हूं महाराज, मगर मुझे लिखना नहीं आता। ऐसा कभी होता है? अपन स्कूल जाते तो पहले क्या सिखाते हैं? लिखना, बाद में पढ़ना। लिख लिख कर ही तो पढ़ते हो ना। उसने कहा महाराज मुझे लिखना नहीं आता है, मैं आज भी बैंक में जाती हूँ पेंशन लेने तो अंगूठा लगाती हूँ। इनका अम्मा कितनी पेंशन मिलती है? बोले 300 रुपये। 300 रुपये में गुजारा हो जाता है? 300 रुपये में तो उस समय की बात है, 20 साल पहले इनका सिलेंडर आता होगा गैस का। बोले एक बार भरवाती हूँ 6 महीने चलता है, अकेले ही का तो खाना है। तो मैंने कहा अम्मा 300 रुपये में गुजारा कैसे करती हो? उसने कहा महाराज करना चाहो तो 300 में ही हो जाता है, और नहीं करना चाहो तो 3 लाख में भी घर नहीं चला करता है। ध्यान रखिए, ये तो अपने ऊपर है कि जिंदगी हमें कैसे जीना है। मुझे लगा यार ये अम्मा इतनी शांति, इतना इसका स्वभाव, इतनी संतुष्टि, इतनी तृप्ति बड़ी बड़ी आरिकाओं में नहीं मिला करती है, जो एक उस बुढ़िया में मुझे तृप्ति के दर्शन हो रहे थे। इनका अम्मा कैसे गुजारा? कपड़े बोले 3 जोड़ी रखती हूँ, और जब कोई 1 जोड़ी दे जाता है तो वह हटा देती हूँ, मैं बड़े आनंद से रहती हूँ। इनका अम्मा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें लिखना क्यों नहीं सिखाया? बोले मेरे पिताजी सोचते थे कि देख जिस दिन मैं तेरी शादी कर दूंगा तू ससुराल जाएगी और तुझे दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे। यदि तू लिखना सीख गई ना तो तू मुझे चिट्ठी में दुख लिख करके भेजेगी, तो बेटा तू भी दुखी रहेगी और यहाँ तेरा बाप भी दुखी हो जाएगा। बेटा जो तेरे भाग्य में है उसे भोगना, और उस घर को जो नरक जैसा है उसे स्वर्ग तू अपने दम पे बना करके दिखाना। पिता को कभी भी घर के दुख बताना नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे कभी लिखना नहीं सिखाया। एक बात याद रखना, जो सासू, जो बहू ससुराल में रहकर पीहर की प्रशंसा करती है उस घर को बिखरने में देर नहीं लगती, और जो सासू बहू से ज्यादा बेटी को प्यार करती है उस घर में कभी भी शांति रहने वाली नहीं है। ध्यान रखना, बात बहुत छोटी है, बात बहुत बड़ी है। बहू के रहते हुए बेटियों पर इतनी लाड मत टपकाओ, और ससुराल में रहते हुए पीहर की इतनी प्रशंसा मत करिए, वरना तुम्हारा घर बिखरने में ज्यादा देर
नहीं, उसने कहा कि बस बेटा जैसा भी हो, यदि हर माँ ये संदेश सीख ले कि बेटी तेरी ससुराल बेशक नरक है, लेकिन मैंने संस्कार दिए हैं उसे स्वर्ग बना देना, तो मुझे तेरी माँ होने में गर्व पैदा होगा। ध्यान रखना, उस घर को स्वर्ग में बदल दे। अरे स्वर्ग में जाकर स्वर्ग जैसे रहे तो क्या खाक रहे। अरे इंसान तो वो है जो नरक जैसे वातावरण को स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया। बदलो, तुम में ताकत है तो। एक कोड़ी से शादी करता है मेरी समाज का बेटा, मेरी समाज का एक बाप अपनी लड़की की शादी एक कोड़ी से करता है। लड़की कहती है पिताजी चिंता मत करो, कोड़ी को कंचन नहीं बनाया तो मैना सुंदरी मेरा नाम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, अपना जीवन बदलो। सामने वाले से मत कहो कि क्रोध मत करो, शांत होने का प्रयास करो। ध्यान रखिए, जीवन बदल जाएगा। बंधी हुई मुट्ठी खोलना कैसे खुलेगी? कैसे कहोगे मुट्ठी खुल जाए? किसी भगवान से कहोगे कि मेरी मुट्ठी खोल दो? कोई भगवान खोलने वाला नहीं है। मुट्ठी खोलने का प्रयास मत करो। मैं पुलक सागर तुमसे कह रहा हूं, इस बंद मुट्ठी को खोलने का प्रयास मत करना। बस इसे जो बंद करने का प्रयास है ना, उसे रोक दो, मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। ध्यान रखना है, मुट्ठी को खोलने के लिए कोई तपस्या नहीं करना है कि ये मुट्ठी तू खुल जा, खींच, जबरदस्ती मत करो। पकड़ने की आदत छोड़ दो, मुट्ठी अपने आप खुल जाया करती है। ध्यान रखना, सामने वाले से मत कहो, बहाने बनाना छोड़ो। इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, वैसे मैं गुस्सा करता। बिल्कुल बहानेबाज आदमी है। ध्यान रखना है, किसी की वजह से गुस्सा नहीं आता। गुस्सा जब भी आता है ना, अपने भीतर की वजह से आता है। यदि कुआं भीतर से खाली है, कितनी भी बाल्टी डालो कुछ नहीं लौटेगा, लेकिन भीतर यदि पानी है तो जब बाल्टी लौटेगी तो पानी लेकर के लौटा करती है। ध्यान रखना, यदि भीतर से तुम शांत हो, कितनी बाल्टियां डाली जाएं, लौट करके अशांति कभी नहीं आ सकती है। मान्यवर, पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, कैसी होती थी मालूम? चिट्ठी लिखने के बाद एक टिकट लगाना पड़ती थी, डाक टिकट। कई लोग ऐसे होते थे टिकट नहीं लगाते थे, लेटर बॉक्स में डाल देते थे। उसको क्या बोला जाता था? बेरिंग चिट्ठी, है ना? और यदि सामने वाले के पास गई तो पैसा कौन देगा? सामने वाला देगा ना। और यदि उसने चिट्ठी नहीं छुड़ाई तो चिट्ठी कहाँ आएगी? लौट कर। जिसने डाली है पैसा सिंगल लगेगा या डबल? उसका रस्ते भर का किराया भी तो लिया जाएगा ना। मान्यवर, बेरंग चिट्ठी नहीं छुड़ाओ तो चिट्ठी जहां से आती थी वहीं लौट के वापस चली जाती थी। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, क्रोध भी एक बेरंग चिट्ठी है। सामने वाले ने भेजी और तुम ना छुड़ाओ तो गाली तुम्हारे पास नहीं, लौट कर वहीं वापस गाली चली जाया करती है। ध्यान रखिए, गाली को मत उसने दी, तुमने ली क्यों? सामने वाला गाली देने को स्वतंत्र है, तुम भी लेने और नहीं लेने को। लेकिन तुम तो ऐसे तैयार बैठे हो जैसे क्रिकेट के मैच में बाल आई और झट से खींच पकड़ा। नहीं मेरे भाई, मत लो, वापस लौटाओ। किसी ने गाली दी, गाली का उत्तर गाली से मत दो। जहां से गाली आई है वहीं लौट करके डबल लगेगा, उसको ध्यान रखना। मानिए, आपसे निवेदन है, 50 साल हो गए मंदिर जाते, शांत नहीं हो। जिंदगी बीत गई माला फेरते, शांति नहीं आई जीवन में। प्रतिक्रमण करते युग बीत गए, भीतर शांत नहीं हुआ अंतस्तर। पंचामृत घड़े के घड़े भगवान पे डाल दिए, एक घड़ा अपने क्रोध पे डाल देता ना तो 1000 घड़े डालने की जरूरत नहीं पड़ती तेरे जीवन में। ध्यान रखना है, चंदन घिस गया, घिसते घिसते माथे पर निशान लग गए, क्रोध शांत नहीं हुआ तुम्हारा। ध्यान रखना, क्या किया फिर तुमने अपनी जिंदगी में? कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मरने के बाद शांत हो जाएंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा,
मरने के बाद शांत होना कोई धर्म नहीं, मुर्दे की मजबूरी है कि बेचारा बोल नहीं सकता, ध्यान रखना, नहीं तो वहां भी बोलने को वो तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिए, शांति मरने के बाद नहीं, जीते जी शांति लाई। जब भी क्रोध तुम्हारे घर में आए, मम्मी को आए, पापा को आए, बच्चे को आए, भैया को आए, भाभी को आए, कोई भी क्रोध करे, एक नियम अपना लेना, उत्तर 5 मिनट बाद। कितनी देर बाद? कितनी देर बाद? हो ही नहीं सकता, जितने अच्छे से हाँ कर रहे ना, उत्तर तो ऐसा तैयार है कि प्रश्न पूरा हो नहीं पाता और उत्तर रेडीमेड तैयार होता है। ध्यान रखिए, 5 मिनट बाद क्रोध से कहना, भाई साहब 5 मिनट। मैं पुलक सागर कहता हूं, एक आदमी ने अपने दुश्मन को इतनी गाली लिखी एक चिट्ठी में, हजारों गालियां लिख दी, गुस्से में लिखते गया, तू ऐसा, तू वैसा। चिट्ठी डाल रहा था, मैंने कहा इधर आ, क्या कर रहा है? बोले चिट्ठी डालने जा रहा हूं। मैंने कहा किसको? बोले दुश्मन को। मैंने कहा क्या लिखा है? हजारों गालियां लिखी है। मैंने कहा इधर रुक जा, इतना जल्दी मत कर, इस चिट्ठी को मेरे कहने से कल डालना। बोले महाराज डालूंगा जरूर। मैंने कहा आज नहीं, प्लीज कल डालना। बोले ठीक है, आप कह रहे तो कल डाल दूंगा। दूसरे दिन मैंने कहा चिट्ठी खोल के पढ़, कुछ और एक्स्ट्रा गाली लिखना हो और लिख दे, कुछ कसर रह गई हो। जैसे ही चिट्ठी पढ़ी और देखा उसने इतनी गाली, यार मैं इतना बड़ा आदमी हो के क्या घटिया गालियां लिख रहा हूँ। मान्यवर, एक रात के अंतराल में क्रोध बदल दिया, ध्यान रखना। उसने कहा क्या होता है गाली देने से? जो चिट्ठी लेटर बॉक्स में जाना थी, वो चिट्ठी पढ़ करके डस्टबिन में चली जाया करती है। क्रोध की तासीर है, यदि क्रोध को तुरंत उत्तर ना दो तो क्रोध को पंचर होने में ज्यादा देर नहीं लग। लेकिन हम तो तुरंत, तू शेर तो मैं सवा शेर। ध्यान रखना, महाभारत हो जाएगी, ध्यान रखना है। शेर पे सवा शेर मत बनो, दिमाग को, मगज को ठंडा रखो। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, बहुत बड़े बड़े व्यापारी समाज है यहां पर। मैं एक व्यापार और आपको बताता हूं, तुम्हारे जीवन में सुखी सुख होगा। ध्यान रखिए, अपने दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाओ। क्या लगाओ? लेकिन तुमने बिल्कुल भट्टी जला रखी है दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाओ। जुबान में शुगर फैक्ट्री लगाओ, ध्यान रखना। और दिल में लव फैक्ट्री लगाओ। तुम्हारे जीवन को मंदिर बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दिल में लव मंदिर बनाओ, प्रेम के मंदिर बनाइए। जुबान में जो शुगर पेशेंट है ना, उनको भी कहा जाता है कि मीठा नहीं खाना, लेकिन ये नहीं बोला जाता मीठा नहीं बोलना। ध्यान रखना, तीखा बोलना मत, शुगर अपने आप लेवल पर आ जाएगी। ध्यान रखिए, मानना आपसे निवेदन है। 15 मिनट का गुस्सा 24 घंटे की एनर्जी खत्म कर देता है। विचार करना है आपको। लड़ाइयां ये घर में, बेमनुष्यताएं, क्रोध जब भी करो तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरी गलती है। ये मत बोलो इसकी वजह से, उसकी वजह से बहानेबाजी बनाओगे, क्रोध कभी खत्म होने वाला नहीं है। दूसरी बात, आपसे निवेदन है, दुनिया को मत बदलो, अपने आप को बदलने का प्रयास करिए। जुबान खारी मत करना, आंख लाल मत करना। जिंदगी के जीवन का एक सूत्र है। क्रोध है ना, अकेला नहीं आता, विद फैमिली आता है। तुम्हारे कार्डों में लिखा रहता है ना, इष्ट मित्रों सहित। चले मत जाना, अकेले ही जाना, ध्यान रखना है। क्रोध जब भी आता है ना, अकेला नहीं आता, पूरी फैमिली के साथ आता है। क्रोध की एक मां है, मालूम क्रोध की मम्मी का क्या नाम है?
क्रोध की माँ, क्रोध कब पैदा होता है? माँ से पैदा होता है ना। क्रोध की माँ है उपेक्षा वाई, ध्यान रखना। थोड़ी सी अपेक्षा की उपेक्षा हुई और क्रोध का जन्म हो जाता है। उम्मीदें, जिस दिन उम्मीदें टूटती हैं उस दिन क्रोध का जन्म हो जाता है। कैसे अरमान लगा लेते हो? एक अम्मा जी बीमार पड़ जाए, वो बहू यदि पीहर में हो, वो बुखार तुम्हारा 104 है, घर में कोई नहीं है, दवाई रखी है, किचन में पानी रखा है, जब कोई नहीं है तो दवाई कैसे खाओगे? किसको आवाज लगाओगे? बोलो। कितना भी बुखार रहे खुद उठोगी, पकड़ पकड़ के दीवार जाओगी, दवाई भी उठाओगी, रेफर भी फाड़ोगी, रसोई घर से जाके एक गिलास पानी भी लाओगी, खुद ही पी लोगी ना। अकेले होते तो किसी से अपेक्षा होती है क्या? और यही कंडीशन जब बहू है तब हो जाए, अब क्या करोगी? अब बुखार क्या कहेगा? खाट में से उठ या बहू को आवाज लगा, क्या कहेगा? बहू दवाई दे। और यदि बहू ने नहीं सुना तो अपेक्षा भाई किसको जन्म देने वाली है? बोलो। मैं आपसे कहता हूं कि जब तक हाथ पैर चले ना, किसी से एक गिलास पानी की भी उम्मीद मत रखना, तुम्हारा जीवन शांति में व्यतीत हो जाएगा। ध्यान रखिए, यही सोच के रहो कि घर में बहू नहीं है, स्वयं भरकर पानी पियो। ध्यान रखना, ये मत करना भगवान से प्रार्थना कि मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरी लाठी बने। भगवान से हे कहना, हे परमात्मा ऐसा जीवन बना कि मुझे लाठी पकड़ने की जरूरत ही ना पड़े। ध्यान रखना, मैं बिना लाठी के भी अपना सफर कर लूं। ये मत सोचना कि बुढ़ापे में बहू पानी दे। हे परमात्मा इतना काबिल बनाना, मेरे पैरों में इतनी ताकत देना कि दौड़ दौड़ के तेरे मंदिर आ सकूं और रसोई घर में जाकर एक गिलास पानी खुद भर करके पी लूं। किसी से भी अपेक्षाएं लगाइए मत। क्रोध की माँ है उपेक्षा। ध्यान, क्रोध के एक पिताजी हैं, मालूम उनका नाम क्या है? जीनू भाई, क्रोध के एक पिताजी हैं जिनका नाम है घमंडी लाल। ध्यान रखना, जहां अहंकार होगा वहां गुस्सा जरूर आएगा। ध्यान रखना, अकड़ होगी गुस्सा जरूर आएगा। क्रोध की एक पत्नी है जिसका नाम है श्रीमती सौभाग्यवती। सौभाग्यवती इसलिए कि क्रोध आज तक नहीं मरा, वो आज तक विधवा बनी नहीं। ध्यान रखना, वो क्रोध की पत्नी का नाम है श्रीमती हिंसाबाई। ध्यान रखना, क्रोध आएगा तो लड़ाई तो होगी, मारपीट तो होगी। ध्यान रखिए, क्रोध के दो जुड़वा बच्चे हैं, बैर और विरोध। ध्यान रखना, क्रोध की हिंसाबाई पत्नी होगी तो बैर विरोध का जन्म जरूर होगा। और क्रोध की एक नक्चड़ी बहन है रखवाली, मालूम है उसका नाम क्या है? जिद। ध्यान रखना, जिद्दी बाई क्रोध की सगी बहन हुआ करती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये जब भी क्रोध आएगा ये पूरी फैमिली को साथ में लेकर आएगा और तुम्हारे घर को बर्बाद करने में ज्यादा देर। अरे बहन से भी नाता तोड़ दो। घर में जाओ ससुराल में तो ये मत कहो पति से तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हारी सास माँ यहाँ नहीं रहना चाहिए। अपनी आत्मा से कहो कि मेरे जीवन में घमंडी लाल और उपेक्षा बाई नहीं आना चाहिए, मेरे जीवन में हिंसा नहीं होना चाहिए, बैर विरोध ना हो, और जीवन से जिद निकल जाए तो जीवन में शांति आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना, मान्य। अंतिम बात कहता हूं, समय आपका हो गया, 5 मिनट ले लो, क्योंकि इनने मेरे 8 मिनट लिए हैं तो मैं 5 तो ले सकता हूं। कबीर एक झोपड़ी में थे, दोपहर को 12 बज रहे थे। एक जिज्ञासु कबीर की झोपड़ी में पहुंचा। जिज्ञासु ने देखा कई वर्षों से कबीर इस झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन इनके घर से कभी भी
लड़ाई की आवाज नहीं आती है। पति पत्नी है, झगड़ते नहीं है। उसने सोचा यार पूरे डूंगरपुर में एक घर ऐसा नहीं है जिस घर में लड़ाई ना हो। ये कबीर का झोपड़ा कैसा है, ये पति पत्नी कभी लड़ते नहीं। उसने कहा चल के पता करते हैं। दोपहर का समय था। कबीर अपनी झोपड़ी के आंगन में बैठकर रुई धुनक रहे थे, जुलाहा थे। जिज्ञासु ने कहा कि कबीर जी, बोले बोलिए। बोले एक जिज्ञासा का समाधान करोगे? बोले करूंगा। बोले आप दो पति पत्नी रहते हो, तुम में कभी झगड़े नहीं होते? कबीर ने कहा लड़ने की क्या बात, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। कितने दिन का रहना है हमारा है, उसमें लड़ना झगड़ना क्या? नहीं कबीर दास जी, ज्ञान की बातें छोड़ो, सही बताओ तुम लोग में झगड़ा क्यों नहीं होता है? उसने कहा थोड़ा बैठ, चल के आया है, दिन है, 12 बज रहे हैं, थोड़ा शांति से बैठ, बताता हूं, मुझे रुई धुनक दे दे। अरे उसने कहा कबीर दास जी जल्दी बोलो ना। बोले थोड़े 5 मिनट तो बैठ। कबीर ने पत्नी को आवाज दिया, अरे भाग्यवान लालटेन लेकर आ। इसने कहा यार ये कबीर पागल है क्या? दोपहर को 12 बजे आंगन में रुई धुनक रहा है, लालटेन बना रहा है। पत्नी गई चुपचाप, लालटेन जलाई, लाकर रख दी आंगन में। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोलिए पागल, अब समझ में आया तुम क्यों नहीं लड़ते? समझदार ही लड़ता है, पागल नहीं लड़ा करते हैं। तुम तो पागल के पागल, लग रहा पत्नी महापागल है। दोपहर को 12 बजे लालटेन, इसकी जगह मेरी पत्नी होती ही। समझ गए क्या? डैश डैश डैश। कबीर ने कहा नहीं आया समझ में? बोले क्या समझना है, पागलपन की बात है। कबीर ने कहा थोड़ा और बैठ। कहा ओ भाग्यवान 2 गिलास दूध लेकर के आ। पत्नी 2 गिलास दूध लाई। 1 गिलास जिज्ञासु का तुम भी पियो, एक मैं पीता हूं। कबीर ने गिलास उठाया, गटागट गटागट पूरा दूध पी गए। जिज्ञासु को कहा तुम भी पियो। उसने कहा पी लो, दूध पीने में क्या है। जैसे उठाया दूध मुंह में लगाया, थूक दिया, हट तेरे की। बोले क्या? बोले कबीर तेरी पत्नी पागल है क्या, दिमाग खराब है उसका? कबीर ने कहा हुआ क्या? बोले नमक डाल के लाई दूध में, शक्कर डालना था, क्या लाई है? नमक। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये उत्तर है? कबीर दास तुमको डूंगरपुर में नहीं, तुमको तो पागल खाने में होना चाहिए। वो नमक ला रही है, दिन में लालटेन जला रही है, मुझे नहीं सुनना उत्तर, मैं चला। कबीर ने कहा ठहर, उत्तर लेके जा। बोले क्या उत्तर? बोले देख 12 बजे दिन में मैंने लालटेन मंगाई। पत्नी ने कोई प्रश्न किया? बोले नहीं, पागल है क्या प्रश्न करेगी। बोले चुपचाप रह के चली गई ना। बोले हाँ। बोले मैंने दूध मंगाया, दूध लाई, नमक मिला, मैंने कुछ बोला क्या? बोले नहीं, चुपचाप पी गया। तो बोले कबीर दास ऐसी जिंदगी कौन जिएगा? अरे बोले जी बात नमक की और लालटेन की नहीं है, बस एक बात याद रख, सीख करके जा, हम पति पत्नी के बीच में समर्पण है, तर्क नहीं है, ध्यान रखना। और एक बात याद रख जिज्ञासु, जहाँ तर्क होता है वहाँ नरक होता है, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ स्वर्ग हुआ करता है। ध्यान रखना। जब पत्नी ने मेरे से कोई प्रश्न नहीं किया कि दिन में 12 बजे लालटेन की क्या जरूरत है, तो फिर पति का भी फर्ज बनता है कि धोखे से शक्कर की जगह नमक डाल दिया तो मुझे भी तर्क करने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। और जिन घरों में पति पत्नी ऐसे रहते हैं वहां पुलक सागर के ज्ञान गंगा की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती है, कोई जरूरत नहीं होती है सत्संग की। एक ही सूत्र अपना लो, आपसे निवेदन है मेरा। शादी होती है, 7 फेरे डलते हैं ना, और 7 फेरे में
कटारा जी शादी हुई या नहीं? हो गई ना? मजे से जिंदगी मजे से कट रही है? क्या बात, मुस्कुराहट नहीं बता रही है, मजे से कट रही है। शादी होती है, एक अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। फेरे वाली फेरे हुई थी शादी में? पूरा बताओ यार, मुझे क्या मालूम, नहीं तो आजकल तो पूछना पड़ता है फेरे वाली है या फेरा वाली है, ध्यान रखना, क्योंकि आजकल तो लव मैरिज और कोर्ट मैरिज भी हो जाती है। जब फेरे होते हैं ना, तो आपके भी फेरे किसी पंडित ने कराए होंगे, 7 वचन लिए होंगे, कौन कौन से थे? जय हो महाराज। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं कुंवारा हूं, मुझे क्या मालूम फेरे में क्या होता है। 7 वचन होते ना, बोलिए सभापति जी, 7 वचन याद है क्या? उस समय महाराज बीवी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। कहाँ का 7 वचन, कहाँ का पंडित? अरे 7 वचन तो छोड़ो, बहुतों को तो ये तक नहीं मालूम कि पंडित कौन था। और एक जगह मैंने पूछा कि वो पंडित कौन था, वो आदमी कह रहा उसी को तो तलाश रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ध्यान रखना, मान लो 7 फेरे किसी को याद नहीं होंगे, मत करो याद, उन फेरों में कोई दम भी नहीं था, 2 कौड़ी के फेरे और जिंदगी बर्बाद हो गई लाखों की, अपनी ध्यान रखना है। मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं अब सब पंडितों को 7 वचन बदल देना चाहिए। वो कोई काम की नहीं है वचन कि तू राम और मैं सीता, कहाँ का राम कहाँ का सीता, ना यहाँ सीता ना यहाँ राम, रावण ही रावण दिखाई दे रहे हैं। वो कोई वचन काम में आने वाले नहीं है। मैं कहता हूं जब भी नव युवक शादी करे ना, तो अब पुलक सागर के वचन याद रखना। 7 वचन तो बताऊंगा तो आहार का समय हो जाएगा मेरे। एक वचन महत्वपूर्ण बताता हूं कि जब भी फेरे के मंडप में बैठो ना, तो लड़का लड़कियों से एक वचन जरूर लेना। वो वचन इतना ही होना चाहिए कि देख हम लोग जीवन के संबंध में धागों में बंध रहे हैं, और याद रखना पति पत्नी बोले बनने से पहले कि आज से हम वचन लेते हैं कि जब मैं आग बनूंगी तो तू पानी बन जाना, और जब तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगा। इससे बड़ा वचन दुनिया का कोई दूसरा नहीं होता है। इतना ही वचन लेना, इतना ही अपने जीवन में याद रखना। अब आप कहोगे महाराज जिनकी शादी है उनका तो बता दिया, जिनकी हो गई वो क्या कर रहे हैं? अब सेकंड मैरिज थोड़ी करोगे तुम लोग, मूड है क्या? मन तो है, लेकिन क्या करे, पहली छुट्टी मिले तब तो जुस भी आए। ध्यान रखना, वो ऑफिस, वो दफ्तर, वो रसोई, वो डाइनिंग हॉल, वो बेडिंग रूम, वो तुम्हारा स्लीपिंग रूम, जहां तुम्हारी दिन में 10 बार नजर पड़ती हो, जब भी देखो तो नजर वहीं जाती हो। ऐसी जगह एक स्टिकर बना के पुलक सागर का लगा लेना। उस स्टिकर में चाहे दुकान हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, घर हो, मकान हो, मंदिर हो, सब जगह स्टिकर लगाना। उस स्टिकर पर बस इतना लिखना कि जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है, और जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है। ध्यान रखना, आपके घर में मैं वचन देता हूँ क्रोध कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिए, क्रोध से मुक्ति पाना है, समर्पण में जीना सीखो, तर्क में जीना बंद कर दीजिए। ध्यान रखना, कभी भी क्रोध तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगा। अंतिम बात क्या समाप्त करता हूं, कोई भी शुभ काम करो तो अच्छा मुहूर्त देखते हो। आज से नियम ले लो, गुस्सा का भी हम मुहूर्त देखा करेंगे, बिना मुहूर्त के गुस्सा मत किया करो, क्रोध से भी छुट्टी ले लो, यही तुम्हारे जीवन को स्वर्ग